हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। दोस्तों, जुलाई 2026 स्टार्ट हो चुका है। हमारे वे भाई बहन जो कि शेनिगन देशों में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, वे भारतीय नागरिक, वे नेपाली नागरिक जो कि इस ब्लॉग को अपने देश से देख रहे हैं या फिर किसी और देश से देख रहे हैं। साथ ही साथ में बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भी एक अच्छा मैसेज देना चाहूँगा कि अब बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए हम लोग बांग्लादेशी कैंडिडेट्स के भी फाइल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ ने हमें आश्वासन दिया है कि आप लोगों के भी वीज़ाज़ का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहेगा। राइट, हाँ, गिने चुने कंट्रीज़ हैं, लेकिन हमारी टीम आपको ज़रूर बताएगी। स्पेशली अगर आप जीसीसी कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं आप लोग, तो आप हमारे दुबई ऑफिस से एक बार ज़रूर संपर्क करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक और शेनिगन देश हम लेकर आए हैं आपके लिए, जहाँ पर हम आपको अश्योरिटी दे रहे हैं कि आपका समय पर काम होएगा, जहाँ पर सैलरी आप 1600 यूरो तक कमा सकते हैं। ठीक है, 1600 यूरो यानी कि 1,60,000 रुपये तक आप महीने का कमा सकते हैं। प्रोबेशन में जो है आपको 90,000 से 1,00,000 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। मोटा मोटा प्रोबेशन 3 से 6 महीने का होगा। ठीक है, तो हमारे वे भाई बहन जो कि शेंगन में जाना चाहते हैं, समझ गए, यूरोप के शेंगन जोन में जाना चाहते हैं, किसी ऐसे देश में जाना चाहते हैं जहाँ की प्रक्रिया आसान हो, जहाँ पर इंटरव्यू का सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाए। यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि जो एम्प्लॉयर इंटरव्यू ले रहे हैं, हमने उनको पहले से ही अश्योरेंस दिया हुआ है कि जितने भी कैंडिडेट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इनका बैकग्राउंड चेक कर लिया गया है, ये सभी हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स हैं। और जिस प्रकार से हम आप लोगों को, यानी कि हमारी कंपनी कैंडिडेट्स को एक अश्योरिटी प्रोवाइड करती है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं आपका वीज़ा जेन्युइन होएगा, आपको काम मिलेगा, मतलब एयरपोर्ट से पिकअप होने से लेकर आपकी आईडी बनने से लेकर आपका काम होने से लेकर, और अगर कभी कोई समस्या आती है तो उसमें हम आपको ऑफकोर्स गाइड करते हैं। राइट, आपको कभी कंपनी चेंज करनी होती है, हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। उसी प्रकार से हम एम्प्लॉयर्स को भी इस बात का, यानी कि वे लोग जो कि आपको वीज़ा देते हैं, जो कि अपनी कंपनियों के लिए आपको हायर करते हैं, हम उनको भी इस बात का अश्योरेंस देते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स हमारे थ्रू आपको मिल रहे हैं वे सभी जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं। सच में इनको पैसा कमाकर अपने घर में भेजना है। ये लोग कोई शौकिया नहीं आ रहे हैं, इनके मन में कोई और मकसद नहीं है। हाँ, अधिकतर इनमें से ऐसे लोग हैं जो कि लॉन्ग टर्म में स्टेबल करियर चाहते हैं यूरोप में। कुछ गलत नहीं है ऐसा बोलने में, हम उनको साफ बताते हैं। इनफैक्ट एम्प्लॉयज़ को खुशी होती है जब उसको पता पड़ता है कि हमारे पास ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि 3 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत करके पीआर लेना चाहते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पीआर के लिए आपको लगातार रहना है, आपको छुट्टी नहीं आना है। पीआर को लेकर कभी हम और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग एक और देश निकाल कर लाए हैं जिसका नाम है लेटविया। ठीक है, लेटविया के लिए हमने कुछ महीने पहले से काम करना स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टिंग में हमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे, कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, हमने उनको रिजॉल्व कर लिया है। हमने लेटविया के बेहतरीन एम्प्लॉयर्स के साथ बात किया है। हमने यह भी देखा है कि किस तरीके से, किस प्रकार के वर्क परमिट्स टाइम पर आ रहे हैं, किन की स्टैंपिंग आराम से हो जा रही है, किस तरीके से आसानी से कैंडिडेट्स को मोबिलाइज किया जा सकता है। इन सभी पहलुओं पर हमने अच्छी तरह से काम कर लिया है। तो अगर 2026 में आप सक्सेसफुली आसानी से किसी देश में फाइल लगाना चाहते हैं तो आप लेटविया को भी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पर रख लीजिए। ठीक है, आपको पता ही है, टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहता हूँ कि जैसे आज से 1 साल पहले हमने क्रोशिया में बहुत सारे लोगों को कामयाबी दिलाई थी। 150 से अधिक लोग हमारे क्रोशिया गए थे। ठीक है, बीच में क्रोशिया की हम फाइल्स कम ले रहे थे, अब फिर से क्रोशिया बाउंस बैक कर रहा है, तो हम आपके साथ बहुत जल्दी बहुत सारी नई वैकेंसी शेयर करेंगे क्रोशिया की। ठीक है, इसी प्रकार से बुल्गारिया हुआ या माल्टा हुआ, ये हमारे कंसिस्टेंट कंट्रीज़ हैं। बीच बीच में ग्रीस की भी हम लोग वैकेंसीज आपके साथ लाते हैं, तो ग्रीस भी एक कंसिस्टेंट कंट्री है। देखिए, बुल्गारिया हो या फिर आपका ग्रीस हो, इन देशों का एक बार आपका वर्क परमिट आ गया तो वीज़ा का चांस ऑलमोस्ट 99.9% होता है, स्पेशली अगर आपने हमारे थ्रू अप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ स्ट्रॉन्ग हैं, हमारा एम्प्लॉयज़ के साथ में बॉन्ड अच्छा है, हमारे पास इन देशों का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, क्लियर हुआ? तो लेटविया की मल्टीपल वैकेंसीज हैं हमारे पास। आप पहले प्रोफाइल्स को समझ लें। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रोफाइल का काम आता है, भले ही आपने भारत में काम किया है या विदेश में काम किया है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको काम नहीं भी आता है, आप 1 से 2 महीने, 3 महीने में आराम से इन कामों को सीख सकते हैं। भारतवर्ष में बहुत सारे ट्रेड सेंटर्स हैं, बहुत सारी प्राइवेट ऐसे संस्थान हैं, बहुत सारी
सरकार के ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के जहाँ पर आसानी से इन चीज़ों को सीखा जा सकता है, ठीक है। और कुछ यहाँ पर ऐसे भी प्रोफाइल हैं जहाँ पर फ्रेशर भी आप जा सकते हैं, लेकिन हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ स्किल सीख कर जाएंगे तो आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो चलिए डेजिग्नेशंस को हम लोग समझ लेते हैं। ऑटोमोबाइल पेंटर्स, वे लोग जो कि गाड़ियों पर, मेटल्स पर पेंट करते हैं। आपको पता है पेंटर्स भी कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरह की स्प्रे पेंटिंग होती है, कोई उसके हम गहराई में नहीं जाएंगे, आप गूगल करके समझ सकते हैं। इसके अलावा हमें मशीन ऑपरेटर्स चाहिए। मशीन में आपको सीएनसी ऑपरेटर्स हमेशा प्रायोरिटी रहते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन ऑपरेटर्स, अगर आपने किसी भी प्रकार की मशीन को ऑपरेट किया है भारत में या विदेश में, तो प्लीज़ वर्किंग आवर्स में आप हमारे एडवाइजर्स को जरूर कंसल्ट करें। ध्यान रहे, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, आप जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी कर रहे हैं, उसका एक फ़ोटो, कुछ वीडियो बना के रखें कि आप उस काम को कर रहे हैं। अच्छा होगा अगर अपना नाम बता दें, उदाहरण के लिए, हेलो मेरा नाम ललित भदौरिया और देखिए मैं सीएनसी की ये मशीन चला रहा हूँ, और एक 40 सेकंड 60 सेकंड का एक वीडियो है। आप कोई मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, वीडियो बना के रख लीजिए। कुछ भी काम कर रहे हैं उसके रिकॉर्ड्स रखिए। बहुत आसानी होती है हमें आपका सिलेक्शन कराने में अगर आपके पास इस प्रकार के प्रमाण होते हैं, एविडेंस होते हैं तो, राइट। आगे बढ़ते हैं। हमें इलेक्ट्रीशियंस चाहिए, एग्जैक्टली बोलूँ तो हमें इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियंस चाहिए। इसके अलावा हमें पाइप फिटर्स चाहिए, हैवी मशीनरी ऑपरेटर्स हमें चाहिए। अब कई हमारे ड्राइवर भाई लोग हैं जिनके मन में प्रश्न आ गया होगा। देखिए एक बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, ट्रक ड्राइवर्स की वैकेंसीज रेगुलर है, हमारे पास रेगुलर है। एक हमने इतना बढ़िया एम्प्लॉयर आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं जिनके पास खुद का जो फ्लीट है, कुछ 100 गाड़ियों का फ्लीट है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि साल भर वो हमसे हायरिंग करेंगे, ठीक है। तो उस पर मैं डिस्कशन आपसे बाद में करूंगा। तो वे लोग जो कि ड्राइविंग सीख रहे हैं, हैवी ट्रक ड्राइविंग सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, लाइसेंस है उनके पास, प्लीज़ वर्किंग आवर्स में हमारे एडवाइजर से बात करें। हम आपको पूरा बताएंगे कि यूरोप में आप कैसे जाएंगे, स्टार्टिंग में आपको कितना मिलेगा, कोड 95 को क्लियर करने के बाद कितनी सैलरी होगी। मोटा मोटा 2.5-3 लाख रुपए भारतीय रुपए में, 2500 से 3000 यूरो कहीं नहीं गए अगर आपने कोड 95 क्लियर कर लिया। क्या असिस्टेंस मिलेगा, सब कुछ बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये मैंने आउट ऑफ द बॉक्स आपको बात बता दी, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि हैवी ट्रक ड्राइवर की वैकेंसीज रेगुलर रहती है हमारे पास। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हमें फैब्रिकेटर्स चाहिए। देखिए वेल्डर्स, फैब्रिकेटर्स, इनकी भी डिमांड बैक टू बैक हमारे पास आती ही रहती है, आप लोगों को पता है। इसके अलावा वेल्डर्स, किसी भी कैटेगरी की वेल्डिंग आती है आपको, किसी भी टाइप की वेल्डिंग आती है, प्लीज टॉक टू अस इन वर्किंग आवर्स। इसके अलावा फैक्ट्री वर्कर्स हमें चाहिए, वे लोग जो कि फैक्ट्री में काम कर सकें। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि वे लोग जो कि फ्रेशर हैं, वे लोग भी आवेदन कर सकते हैं। तो कौन सी 2 वैकेंसीज हैं फ्रेशर के लिए? पहली वैकेंसी आपने देख ली फैक्ट्री वर्कर्स की, ठीक है। फैक्ट्री में क्या काम होता है, कहीं पर कुछ पार्ट्स बनते हैं, राइट, कहीं पर कोई सामान बनता है, उसमें आपको कोई ना कोई काम दिया जाएगा। क्या मेहनत का काम होता है? हाँ जी मेहनत का होता है। क्या बहुत ज़्यादा मेहनत? अब देखिए, अब मेहनत का ऐसा कोई पैरामीटर तो है नहीं, अब जिसने कुछ नहीं करा उसको तो हर काम मेहनत का लगता है। लेकिन अगर इसकी तुलना हम सिविल कंस्ट्रक्शन वर्कर से करें, बेचारे वे लोग जो कि गल्फ में या किसी और देश में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उसकी तुलना में 30% भी मेहनत नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री में या जहाँ पर भी प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे लिमिटेड ही काम होता है, बट यस आप बिजी रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन हेल्पर्स, अगर आप खेती बाड़ी करते आए हैं या फिर आप बहुत मेहनती हैं, आपको यूरोज में कमाना है, चाहे भले ही कंस्ट्रक्शन का काम करना पड़े, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आपका पासपोर्ट ECR है, तो कंस्ट्रक्शन हेल्पर में आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो वे लोग जिनको कोई स्किल नहीं आता उनके लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मैंने बताया फैक्ट्री वर्कर का, दूसरा ऑप्शन मैंने बताया कंस्ट्रक्शन हेल्पर का। सैलरीज मैं आपको बता दूं एक बार। देखिए आपको अच्छी तरह से पता है कि यूरोप में जो सैलरीज रहती हैं वो कैसे कैलकुलेट होती हैं, 5 दिन 8 घंटे के हिसाब से अधिकतर शेंगन देशों में कैलकुलेट होती हैं। हमारा जो एम्प्लॉयर से डिस्कशन हुआ है, हमने उनको बोला कि देखिए हमने आपको मान लीजिए मशीन ऑपरेटर दिया, हो सकता है कि जो मशीन उसने भारत में चलाई या गल्फ में चलाई वो थोड़ी सी अलग हो, और आपके पास जो मशीन है वो थोड़ी सी अलग हो। या फिर मान लीजिए हमने हैवी ट्रक ड्राइवर भेजा, आपको कोई भी ट्रेड भेजा, कई बार देखिए थोड़ी सी भिन्नता, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, चाहे वो शेफ हो, कुक हो, टेलर हो। तो हमने एम्प्लॉयर से इस बात का एश्योरेंस लिया है और उनको दिया भी है कि 900 से 1000 यूरो सैलरी तुम दिलवाएंगे आप सभी को। 900 से 1000 आपको प्रोविजन पीरियड में जरूर दिलाएंगे। बाकी का जो लोग पारंगत है, जिनको काम आता है, या फिर जो लोग 3 से 6 महीने ढंग से काम को करेंगे, सीख लेंगे, उनको हम 1.5 लाख रुपए भारतीय, उनको हम 1.5 लाख भारतीय रुपए तक कमाने का मौका देंगे। यानी कि 1600 से भी अधिक आपको ग्रॉस सैलरी हम यहाँ पर दिलवाएंगे। आपके ऑफर लेटर में मेंशन होकर आएगा कि आपकी ग्रॉस सैलरी इतनी है। क्लियर हो गया? तो मल्टीपल वैकेंसीज हैं लेटविया की,
आप लोगों को मैं बता दूं कि देखिए जुलाई के पहले हफ्ते में ही मैं दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट आ रहा हूं। तो हमारे वे भाई लोग जो कि गल्फ से यूरोप जाना चाहते हैं, अगर आप इस समय दुबई या अबू धाबी, शारजा मतलब यूएई में कहीं पर हैं, या ओमान हैं, या सऊदी में फिजिकली आके मिलना चाहते हैं तो मिल लीजिए, या फिर आप ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। देखिए क्या फर्क पड़ता है, मैं भारत में हूँ, यूरोप में हूँ या गल्फ में हूँ, बस बता दिया आप लोगों को, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे भाई लोग इंतजार कर रहे हो कि नहीं सर से फेस टू फेस मिलना है, तो आ जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे दुबई के नंबर्स पे कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। ये जो आप सैटरडे संडेज को भी मुझसे मिल सकते हैं, लेट इवनिंग मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट आप ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए कई सारे हमारे भाई बहन ऐसे होते हैं जो डे शिफ्ट में हैं, उनको टाइम नहीं मिल रहा है, या नाइट शिफ्ट में है, किसी की संडे को छुट्टी है, किसी की ट्यूसडे को छुट्टी है, नो प्रॉब्लम, मैं इसीलिए आ रहा हूँ, और अदरवाइज मैं दुबई किस लिए आऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो लेटविया की बहुत सारी वैकेंसीज हैं वर्किंग आवर्स में, हमारे एडवाइजर्स को कॉल करें। अगर इस ब्लॉग को आप वर्किंग आवर्स के अलावा देख रहे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को आप फिल करें, फिर हमारे एडवाइजर्स आपको कॉल बैक करेंगे आपके रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है। वीडियो को लाइक करने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के अलावा टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर हमारे ऑफिशियल चैनल है, प्लीज़ वहाँ पर हमें ज़रूर फॉलो कर लें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।